नमस्कार मित्रों, अभी मैं बड़गांव थाना क्षेत्र के एक गांव में मौजूद हूं। ये वही गांव है जहां पे आप जो देख रहे हैं 4-5 खेत के बाद जो है 3 नाबालिग लड़की मवेशी का चारा काट रही थी। और मवेशी के चारा काटने के बाद यानी 3 अगस्त 6-7 बजे के शाम के समय की बात है। 3 बच्चियाँ आपस में मवेशी का चारा काट रही थी और चारा काटने के बाद जब तीनों बच्ची चारा लेकर के घर जाने लगी तो एक बच्ची लड़खड़ा गई, उसका बोझ जो है सो खुल करके नीचे गिर गया। तो वो 2 बच्ची जो साथ में थी तो उसने बोला कि हम इसमें मदद कर देते हैं और ये इसको लेकर के चले जाते हैं। लेकिन प्रयास की दोनों बच्ची, लेकिन वो इतना भारी था जिस कारण से वो मवेशी का चारा वो घर तक नहीं पहुंच सका। बच्ची रास्ते में गिर गई तो वो बच्ची दोनों बच्ची को बोली जो आप हमारे मम्मी को भेज दीजिए, वो मवेशी का चारा लेकर के घर चली जाएगी। तो बोली ठीक है, हम जो है सो पहुंचते हैं, इसके बाद आपके मम्मी को भेज रहे हैं। लेकिन इसी बीच जो है सो 4 की संख्या में बदमाश अकेला पा करके उस लड़की को उठा करके वो अपने क्षेत्र में ले जाता है। यानी कि जो आरोपी है वो घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के कन्हे गांव का रहने वाला है। नदीम नाम है ना, नदीम है। और नदीम के साथ जो है सो 3 साथी और थे। वो कोल्ड ड्रिंक में नशीली पदार्थ मिला करके उसको पहले लड़की को बेहोश करता है, उसके बाद जो है सो सामूहिक दुष्कर्म करता है। तो हमारे साथ जो है सो कुछ बच्चियां हैं, जो बच्चियां उस रोज़ 3 तारीख के शाम में जो घास काट रही थी तो उसके साथ ये दोनों बच्ची थी। और ये दोनों बच्ची अपने आंखों देखा का हाल आप लोगों तक पहुंचाएंगी। तो उस रोज़ क्या हुआ था? उस रोज़ हम लोग आ रहे थे जब घास लेके, तो उसका बच्चा जो है ना गिर गया था। तो फिर वो जो नहीं आ पाई, मुझे बोली क्या ये उठाने के लिए गई थी, नहीं उठी उससे बोझा। तो बोली क्या कि मेरी मम्मी को भेज देना। तो उसकी मम्मी को मैंने भेज दिया था। उसकी मम्मी जब गई देखने के लिए तो नहीं थी। वो बहुत ढूंढे, उन्हें भी बहुत देर तक के नहीं मिली। फिर रात में कहाँ मिली नहीं मिली हम नहीं जानते इसके बारे में। क्या आप कुछ देखे थे उस रोज? थे आप मौजूद? आते लेन तो पूजा खुल गए रहता है ना, हम के उठा दे बन के उठल के हमरा नहीं होले उठावे में, हमरो सिर पर बोझा रही तो हमरा नहीं होले कहाँ से उठावे। तो का जो आरामी के भेज देवी तो हम गए तो कमा के कह दिलिए रे। अच्छा, वो बच्ची पढ़ती भी थी? हाँ, हमारे साथ गई थी इलाहाबाद, तो वहीं रहती थी। फिर यही बार आई है, मतलब 4-5 महीना हो रहा है। क्लास में नहीं पढ़ते थे, मतलब घर में ऐसे ही पढ़ाते थे आंटी। अच्छा, उनको आंटी पढ़ाते थे? हाँ, कुरान शरीफ लेकिन पढ़ती है। हम लोग वो बच्ची जो है सो पढ़ाई भी करती थी। और इस तरह का दरिंदगी यदि बढ़ता गया तो आप सोचिए कि हम अच्छे समाज का कल्पना कैसे कर सकते हैं। यहाँ के लोग चाहते हैं कि प्रशासन से चाहते हैं कि जो लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है उस लड़की को पूरा न्याय मिलना चाहिए। और न्याय के लिए ये लोग आगे जो है सो आंदोलन तक करने के लिए भी तैयार हैं। यदि अगर उसको न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग आगे भी कदम आंदोलन की ओर रुख करेंगे। बने रहिए मनोज कुमार के साथ। धन्यवाद। देखते रहिए मिथिला भास्कर।